वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम आ चुके हैं सीबीएसई 10th बोर्ड मैथ्स स्कोर 100 आउट ऑफ 100 के सेकंड लेक्चर में। चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर आज हम कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी को रिफर कर रहे हैं तो हम कवर करेंगे सेक्शन 1.2। यस, 1.2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपका सेक्शन 1.2 है उसी पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। तो आज आपको होमवर्क में मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का होगा प्रॉपर डिस्कशन। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन 1.2 समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना है और समझने के बाद एक्सरसाइज 1.1 को खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर उसमें जो अटके कोई दिक्कत हो या उसका बेटर सॉल्यूशन उसको अपन को नेक्स्ट डिस्कशन में देखना है। तो आओ शुरू करते हैं सेक्शन 1.2। यस, तो यहां पर हम आ गए सेक्शन 1.2 पे। एक सेकेंड, ठीक है। तो हम सेक्शन 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से अपन सेक्शन 1.2 को देखें ताकि इसको बिल्कुल अपन ढंग से समझ पाए। सेक्शन तो यहां लिख देते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक, चैप्टर 1 रियल नंबर्स में ये हमारा लेक्चर 2 है और आज जो पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो पार्ट है सेक्शन 1.2। अगर हम सेक्शन 1.2 के हेडिंग को देखें तो सेक्शन 1.2 की हेडिंग है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यस, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसको ध्यान से सुनना है। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइम नंबर्स, ये मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं लेकिन फिर से बताता हूं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो डिवाइजर हों, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों। अगर दो डिवाइजर या दो फैक्टर, चाहे डिवाइजर कह लीजिए चाहे फैक्टर कह लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो डिवाइजर या दो फैक्टर होंगे। ठीक है, और वो कौन होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ कौन होते हैं। एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 7 है। अब ये एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि एक तो 1 से डिविजिबल है और दूसरा खुद से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। जिस नंबर से ये डिविजिबल होता है उस नंबर को इसका फैक्टर कहते हैं। यानी 1 भी 7 का फैक्टर है और 7 भी 7 का फैक्टर है। ठीक है, 1 भी 7 का फैक्टर और 7 भी 7 का फैक्टर है। तो ये बात अपने को अच्छे से समझ में आ गई। प्राइम नंबर वो होंगे जिनके केवल दो ही डिवाइजर या दो ही फैक्टर हो। और कौन होते हैं वो दो? एक 1 खुद और दूसरा वो नंबर खुद। इन दो के अलावा वो नंबर किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। प्राइम, अब जो चीज प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर के अलावा क्या होता है? प्राइम नंबर के अलावा नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर्स। यस, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा कह दीजिए या 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर, यानी ऐसे नंबर जिनको 3 या 3 से ज्यादा नंबर डिवाइड करते हो वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात जो पहले भी बता चुका हूं, 1 को अगर आप देखें तो इसके कितने फैक्टर हैं, कितने नंबर इसको डिवाइड करते हैं? सिर्फ एक, 1। तो ना तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेफिनेशन बिल्कुल सेट है, हर चीज मैथमेटिक्स में डेफिनेशन से चलेगी। प्राइम नंबर की क्या परिभाषा है? प्राइम नंबर की परिभाषा है कि उसके एग्जैक्टली दो डिवाइजर हो। और कंपोजिट नंबर की क्या परिभाषा है? कि उसके मोर देन 2 डिवाइजर हो। बस, अब 1 के ना तो 2 है ना मोर देन 2 है। तो 1 के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बिल्कुल, 1 जो नंबर है ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर्स को अपन दो विशेष में बांट सकते हैं 1 को छोड़कर, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई भी गिवन नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। ओके, अब एक चीज, एक शब्द, एक नहीं बल्कि दो शब्द अपन कहें तो अपन 9th में पढ़ा है, वो है प्राइम
फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देना। क्या बोला मैंने? किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देना कहलाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो नेचुरल नंबर्स के लिए है, वो रियल नंबर्स के लिए नहीं है। ठीक है, इट इज ओनली फॉर नेचुरल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? वन नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, इसको अलग से ध्यान रखें। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अब हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? क्या मीनिंग है प्राइम फैक्टराइजेशन का? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिखें। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ समझने के लिए बहुत सिंपल, जैसे 6 एक नंबर है तो हम इसको 2 और 3 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्या मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? क्या मतलब होता है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि आप उसको प्राइम नंबर्स में तोड़कर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 14, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7। ठीक है, कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी मैं आज बताऊंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने के पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन प्री रिक्विजिट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? प्राइम फैक्टराइजेशन का इतना ही मतलब है कि आप उस नंबर को, उस गिवन नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस कर दीजिए। सिंपली एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? मान लीजिए आपको नहीं आता हो तो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझिए। क्या मीनिंग? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है 27, तो 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। लिखने को इसको 3 क्यूब भी लिख सकते हैं। दिस इज 27। तो यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। एनी नंबर रिटन डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, केवल प्राइम के प्रोडक्ट की तरह, केवल प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख दें तो वो चीज कहलाती है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। एनी नंबर रिटन डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज नोन एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख दें तो ये कहलाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा ये तो हम समझ गए कि चलो भैया ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सवाल उठता है करना कैसे है प्राइम फैक्टराइजेशन, हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन? तो बहुत आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मतलब ये एक बेसिक तरीका है, ये 9th में आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी इसकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, इसलिए बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में जरूरत पड़ेगी। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के सवाल नहीं बनेंगे, एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। ओके, जिन बच्चों को नहीं आता आराम से सुने, मैं सब कवर करूंगा। हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमको उस नंबर को देखकर यह सोचना पड़ेगा कि ये किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। ध्यान सुनना, जो भी नंबर गिवन है, जैसे आपकी बुक से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 156 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपको उस नंबर को देखकर यह सोचना है कि ये किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो स्टेप 1 लिख देता हूं, थिंक बाय विच प्राइम नंबर, बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं ऐसे करना है, द गिवन नंबर इज डिविजिबल। सबसे पहले आप ये सोचिए कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। अब ये कैसे सोचेंगे? इसके लिए हमको अलग अलग नंबर्स का, अलग अलग जो प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रखना होगा। यहां पर मैं लिखूंगा, ये अपन कैसे करेंगे, दिस डन बाय
remembering divisibility criteria of various prime numbers। बिल्कुल, अलग अलग प्राइम नंबर्स का हम याद रखेंगे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे हम अलग अलग प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब है? डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि ऐसी क्या बात हो कि वो नंबर इससे डिविजिबल हो जाए। और ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आता है ऑब्जर्वेशन से, कि हम ऐसा क्या ऑब्जर्व कर पाए इजीली ताकि हमें पता लग जाए कि ये नंबर से डिविजिबल है। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है लास्ट डिजिट 02468 है। अगर आखिरी डिजिट 02468 में से कोई है तो नंबर 2 से डिविजिबल है। देखो, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि एक ऐसा ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा क्राइटेरिया जो कि हम सिंपली ऑब्जर्वेशन से ही देख लें। जैसे इस नंबर को अगर मैं देखूं तो इसकी लास्ट डिजिट 6 है, यानी मैं समझ गया हो यार लास्ट डिजिट तो 6 आ रही है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। डिविजिबल का मतलब है कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, एग्जैक्टली डिजिट, तो कर दिए, डिवाइड कर दिए 2 से, तो हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 78 के लास्ट में 8 दिख रहा है, यानी फिर 2 से डिविजिबल, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमेशा प्राइम नंबर में छोटे से बड़ा सोचना है, बड़े से छोटा नहीं सोचना है। पहले 2 सोचेंगे, यार 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, अच्छा 3 से देख, नहीं है, अच्छा 5 से देख, नहीं है, अच्छा 7 से देख, नहीं है, अच्छा 11 से देख, नहीं है, अच्छा 13 से देख, नहीं है, अच्छा 17 से देख, ऐसे नीचे से। अभी भी 2 से डिविजिबल है, फिर डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 9 18। अब हम देख सकते हैं कि अब ये 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, तो हम अगले प्राइम नंबर पर आएंगे 3। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब समझें कि देखते ही हम बता पाए कि इससे डिविजिबल है कि नहीं, वो है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। Divisibility criteria is a simple observation technique, is a simple observation by which we can tell whether it is divisible by that number or not। एक छोटा सिंपल ऑब्जर्वेशन जिसको देखते हम कह पाए कि उससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, याद है आपको? सोचो, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 3? 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सम ऑफ डिजिट्स, इस पर कभी मैं ओलंपियाड के लेक्चर अटेंड करेंगे तो बड़ी बात बताऊंगा। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट, जैसे 39 हमारा एक नंबर है, इसके अंदर 2 डिजिटें हैं 3 और 9, इनका सम कितना आता है 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है? यस, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, what is divisibility criteria? It is a simple observation technique by which we can tell whether the given number is divisible by the number or not। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है जिससे हम ये कह पाएंगे कि ये गिवन नंबर डिविजिबल है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है 39, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अरे लास्ट डिजिट 02468 नहीं, लेकिन ये 39 3 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है 3 से? क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीख रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की शुरुआत कैसे होगी? आपको उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब वो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, यानी कौन सा प्राइम नंबर उसका फैक्टर है, डिवाइड होता है या फैक्टर है, कौन सा प्राइम नंबर उसका डिवाइजर है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे? ये हम पता लगा पाएंगे बाय रिमेंबरिंग द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ईच प्राइम नंबर। ओके, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 30 से डिवाइड किया होगा 1। तब तक डिवाइड करना है जब तक यहां पर वी गेट 1, ऐसे समझ लीजिए 13। तो हम कह सकते हैं कि 156 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यस, जिसको आप चाहो तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही कहलाता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर है अगर, तो आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, और उस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिखने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे करना है नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन? हम नंबर को ऑब्जर्व करके बता पाए कि पॉसिबली किस किस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, और उसके लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा? उसके लिए हमको अलग अलग प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखना पड़ेगा। सारे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ एक साथ नहीं लिख रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखता जाऊंगा। 2 और 3 का लिख दिया, ये दोनों इजी है, सबको पता होते हैं। 2 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा? कैसे देखते हैं नंबर को बता पाएंगे कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं? अगर उसकी लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर उसकी आखिरी डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल है। 7 का, 11 का, ये सब मैं बताते चलूंगा धीरे धीरे। ठीक है, ये 3 मेन ध्यान रखें। शुरुआत 99% 2 3 5 से होती है। तो ये हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का ही सवाल है ये। ठीक है, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये इस बात पर बेस्ड है कि क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ के भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक काम नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी हो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है और कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। शुरुआत करेंगे किसी छोटे से प्राइम नंबर से। यार ये किससे डिविजिबल है? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, देखते हैं। ओके, आओ एक और जो नंबर है, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेट अस टेक, कौन सा एग्जांपल है, चलो ये ले लेते हैं बड़े बराबर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। राइट डाउन, बिल्कुल ध्यान से देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो आपको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन? हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरुआत करनी है। मैं 2-3 इलस्ट्रेशन लूंगा, ध्यान देखें। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरुआत करनी है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। बड़े से नहीं, छोटे से, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 7 14 70 आ गया। अब सोचिए ये नेक्स्ट नंबर किससे डिविजिबल है? हाँ, ये भी 2 से डिविजिबल है। क्यों है 2 से डिविजिबल? क्योंकि लास्ट डिजिट हम देख सकते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सिंपल ऑब्जर्वेशन टेक्निक है by which we can tell that the given number is divisible by this prime number or not। तो फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अभी क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप देखें, इसमें 2 डिजिट हैं 35 में, एक 3 है और एक 5 है। जोड़ दीजिए दोनों को, 5 6 7 8 डिजिट्स का सम हमने निकाल लिया। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आइए 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 की टेबल पढ़िए, कब आता है? 7। हम जानते हैं 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 7, लास्ट में वी गेट 1, और 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो यानी हम 140 को लिख सकते हैं बच्चों 2 into 2 into 5 into 7। दिस इज द वे वी कैन राइट डाउन 140। तो ये कितना बन जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। और यही चीज है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये चीज क्या है इसका? दिस इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये अपन को ध्यान रखना है। आओ थोड़ा बड़ा नंबर, थोड़ा भारी नंबर लें और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ओके, एक बड़ा नंबर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्या मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इसका, और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, दोनों ही बातों को पकड़ना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है राइट डाउन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, लेट्स टेक 3825। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो शुरुआत करते हैं। 3825, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? आओ डिजिट्स जोड़ के देखें, कितनी डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। तो जोड़ते हैं, 5 6 7 7 15 18,
18 आ रहा है सारी डिजिट का सम। क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस। अब इसको चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी दिख रहा है, इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। चाहो तो 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 5 से डायरेक्टली डिवाइड करने क्या फायदा है? छोटा हो जाएगा, बड़ा नंबर। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, चलो 5 से कर देते हैं। 5 से कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 7 5 से 35, 35 तो यहाँ 38 दे रखा है, 3 बचा 32, 5 6 30, 5 5 यस 765। डिवाइड कर दीजिए, डिवीजन। ठीक है, अभी 765 फिर किससे डिविजिबल है? भाई साहब तो फिर 5 से डिविजिबल है, फिर कर दो 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, 15, 5 3 जा 15। अब हम देख सकते हैं कि अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है और 2 से भी नहीं है। अब देखें और किससे डिविजिबल है। अब आओ इसको डिविजिबल अपन देखते हैं। तो 153, अब 153 देखो 3 से डिविजिबल है क्या? तो 3 डिजिटें हैं, 1 5 और 3, तीनों को जोड़िए तो 5 6 9 9 आ रहा है इनका सम, तो 3 से डिविजिबल है। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 51 समझ में नहीं आ रहा, इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 के डिविजिबल होने के लिए आखिरी डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए और 5 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी डिजिट 0 5 होनी चाहिए। किससे डिविजिबल है? इसको जोड़ो, 2 डिजिट हैं, 5 और 1 6, ओ 3 से डिविजिबल होगा। डिवाइड कर दिए 3 से, 3 1 3 21 17। 17 किससे डिविजिबल है? किसी से नहीं, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। क्या है 17? प्राइम नंबर। इसको 17 से डिवाइड कर देंगे और 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, यानी 3825 कैन बी रिटन डाउन एज छोटे से बड़ा। आमतौर पर प्राइम फैक्टर जब लिखे जाते हैं तो छोटा प्राइम नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। प्राइम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, तो ये चीज लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। ये कहलाता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अपन को कुछ प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे 17 देखा तो ये नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 17 क्या है? प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर है शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स में 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर हैं? 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स हैं। वी हैव 25 प्राइम नंबर्स, बिल्कुल 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17। बिल्कुल उनको याद रखें ताकि कहीं ये दिख जाए तो हम जबरदस्ती उसको डिवाइड करने की कोशिश ना करें, हम समझ जाएं कि ओ ये तो प्राइम नंबर है। 17 19 23 29 31 37 41 43 47, then we have 53, yes, 59 61 67 71, कुछ ऊपर से लगा देता हूँ, यस 71 के बाद आता है 73 79 83 89 एंड 97। ये शुरू के 100 नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर है। ये नहीं कि कहीं 61 आ गया, ये नहीं कि कहीं 67 आ गया तो हम बैठ के उसको डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 25 प्राइम नंबर है, बहुत सारे प्राइम नंबर शुरू के 100 नेचुरल नंबर में। तो शुरू के 100 नेचुरल नंबर में 25 प्राइम नंबर्स हैं और ये 25 प्राइम नंबर इन जनरल ध्यान होने चाहिए, ताकि कहीं पर जो 17 दिखा रहे तो प्राइम नंबर है। मुझे उम्मीद है आपको याद हो चुका हो। एक और चीज, ये जो नंबर 2 है ना, ये सबसे कमाल का नंबर है। 2 is the only even प्राइम नंबर। बिल्कुल 2 एकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा हर प्राइम नंबर ऑड इज द ओनली प्राइम इवन प्राइम नंबर। रेस्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, ये ध्यान रखना है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्योंकि क्यों 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 क्योंकि अगर और कोई प्राइम नंबर मान लो इवन हुआ तो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड तो होगा। देखो 1 और खुद से हर नंबर डिवाइड है, ब्रह्मांड का हर नंबर 1 और खुद से डिवाइड होगा। तो अगर वो इवन हो गया तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा।
तो 1 और खुद से डिवाइड था ही, और 2 से भी डिवाइड हो गया, तो 3 डिवाइजर हो गए, तो प्राइम नहीं रहा। बिल्कुल। तो बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखें। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये भी समझ चुके हैं। अच्छा, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी बताऊंगा मैं। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्चुअली हर एक का बहुत ज्यादा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, कुछ शुरुआत के कुछ चीजों का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं धीरे धीरे बता दूंगा जी क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम समझ गए, और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये भी हम समझ गए। अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। यस, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो लेट अस सी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक मिनट, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको मैंने एनसीईआरटी से कॉपी करके पेस्ट किया है ताकि मैं इसको बहुत डिटेल में समझा पाऊं। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक विच इज थ्योरम 1.1। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, ये बेसिकली प्राइम नंबर के बारे में बात नहीं करती, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये तो हमको पता है, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात है, ठीक है। ये खास बात नहीं है, दो टुकड़े हैं इसके। हर कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह लिख सकते हैं, और ये जो आप लिखते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एक ही फैक्टराइजेशन है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। जैसे 6 है तो आप इसको 2 into 3 बस, अब ऑर्डर मतलब भैया 3 into 2 लिख दो। वैसे आमतौर पर जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो हमेशा छोटे प्राइम नंबर से बड़ा प्राइम नंबर हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है कि ब्रह्मांड का कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। पहली बात, वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, एक ही। भैया 6 को सिर्फ 2 into 3 लिख सकते हो, 6 को इन दो प्राइम नंबरों के अलावा ब्रह्मांड में किसी भी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह नहीं लिख सकते आप, वो यूनिक होता है। दिस फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम, अब उसको आप उल्टा सीधा आगे पीछे लिख दें, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर या अरेंजमेंट ऑफ प्राइम नंबर इन विच दे ऑकर। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। छोटी सी थ्योरम में कुछ विशेष नहीं है, दो बातें समझनी है कि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, एक ही होगा, उसके अलावा उस नंबर का और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। एक यूनिक, एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, उसका ऑर्डर आप प्राइम नंबर को आगे पीछे लिख दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन जो जो प्राइम नंबर जितने जितने आ रहे हैं वो उतने उतने ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। ये समझना। जैसे 12 है तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 है, तो बस यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके अलावा इसका और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं। ये समझ जाइए आप, दिस इज द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 2 2 बार, 3 एक बार, बस ये यूनिकनेस है। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और मुझे उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आई होगी। तो क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? इट सेज दैट every composite number can be expressed as product of primes, यानी every composite number can be prime factorized and this prime factorization is unique। आप हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, और सिर्फ कर ही नहीं सकते, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगा, इसके जैसा और दूसरा नहीं होगा। यानी उस नंबर को आप और किसी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह नहीं लिख सकते। यही दो बातें हैं, सिवाय इकलौती चीज कि आप उसको आगे पीछे करके लिख दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दैट विल बी वेरी यूनिक। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का डायरेक्टली यूज नहीं है एक्चुअली, तो मैं आपको बताऊं, रियल में ये जो पार्ट है 1.2, ये इसके अंदर जो सवाल हैं, इसके अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो इस बात पर आधारित हैं कि क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है,
और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन यूज इट. दिस सेक्शन mainly deals with prime factorization, and once we prime factorize the number, then how can this prime factorization be used. ये जो सेक्शन है ये बेसिकली इस बात पर बेस्ड है कि नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और कर लेंगे प्राइम फैक्टर, कर लिया भैया प्राइम फैक्टराइजेशन, अब बताओ क्या इस्तेमाल है इसका, तो इसके यूजेस हैं. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस इस बात पर निशानी लगा देती है, इस बात पर मोहर लगा देती है कि हाँ भैया कंपोजिट नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही और वो यूनिक होगा. बस अब हम देखेंगे फंडामेंटल जो थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, कहीं पर ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए, कहीं पर कुछ आ जाए तो अपने को आना चाहिए. अब हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या क्या यूजेस हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है, अब मैं वो बताऊंगा. सबसे पहले सबसे बेसिक यूज है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ निकालना. एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप फैक्टर शब्द इस्तेमाल कीजिए या डिवाइजर शब्द इस्तेमाल कीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है. एलसीएम एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. देखो पहले इन दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, मुझे उम्मीद है वैसे आपको आता होगा लेकिन फिर भी. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए. जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3. अब मैं बोलूं इनका एलसीएम बताओ, क्या बताओ इनका एलसीएम बताओ. तो एलसीएम का मतलब है ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो दोनों से डिवाइड हो जाए. मल्टीपल का मतलब है जो इनका मल्टीपल हो. मल्टीपल मतलब ये जिसके फैक्टर हो. जैसे हम लिखते हैं 2 इज, अरे हाँ ठीक है, 2 इज फैक्टर ऑफ 6. इसका मतलब है 6 इज मल्टीपल ऑफ 2. फैक्टर और मल्टीपल, जैसे पति, ये पति है तो ये पत्नी है, ये मल्टीपल है तो ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो ये मल्टीपल है. एक मल्टीपल होगा तो एक फैक्टर होगा, सिंपल लॉजिक है. 2 को अगर फैक्टर कह रहे हैं तो यानी 6 मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है यानी 2 फैक्टर है. ऐसे इस प्रकार जोड़ा बना के चलता है. तो फैक्टर और मल्टीपल कहने का तरीका है. 2 को कहना चाहते हैं, 6 को कहना चाहते हैं. 2 को कहना चाहेंगे तो 2 तो 6 का फैक्टर होगा, और 6 को कहना चाहेंगे तो 6 2 का मल्टीपल होगा. सिंपल सी बात है. फैक्टर का मतलब जो इसको डिवाइड कर दे, और मल्टीपल का मतलब जो इससे डिवाइड हो जाए. दोनों ही केस में हो डिवीजन ही रहा है, तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है. तो एलसीएम का मतलब है लोएस्ट, सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों से, तीनों से मल्टीपल डिवाइड हो जाए. एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए. ये होता है एलसीएम, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट नंबर which gets divided by all the given number. HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे. एलसीएम का मतलब है लोएस्ट नंबर, या अच्छी अंग्रेजी का इस्तेमाल करना चाहें तो स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by the given numbers. ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए वो कहलाएगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का डिवाइड कर दे. लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर which divides all the given numbers. इसके लिए एक दो बातें और बताऊंगा. तो पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ समझ लिया. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन जो 1.2 है वो किसके लिए है, वो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके यूजेस का है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस इस बात पर मोहर लगाती है कि हाँ होगा प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर का, तो इसलिए अपन बेधड़क प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है. तो नंबर विच डिवाइड्स ऑल, तो ये हो गया
एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग एक्चुअली, ठीक, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, तो एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले आपको समझाता हूं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर समझाऊंगा एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए कैसे निकालेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी है, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं बोलूं फाइंड एलसीएम ऑफ, लेट्स टेक, इसका एलसीएम निकालते हैं, चलो ये लेते हैं 12, 15 एंड 21। 3 नंबर गिवन है और हमको इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। चलो, तो सबसे पहले हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12, 4 3 जा 12, 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 3, छोटे नंबर लिए हैं। 15, 3 5 जा 15, 21, 7 3 जा 21। सबसे पहले हर नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। कर लिया आपने हर नंबर को प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कैसे लिखेंगे एलसीएम। इस नंबर के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 एंड 3 इस्तेमाल हो रहे हैं। इस नंबर के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 एंड 5 इस्तेमाल हो रहे हैं। इस नंबर के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 एंड 7 इस्तेमाल हो रहे हैं। सारे प्राइम नंबर लिख लें, सारे प्राइम नंबर। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो यहां जिन जिन प्राइम नंबर की जरूरत पड़ी वो 2, 3, 5 और 7 है, ठीक है। तो एलसीएम कुछ नहीं करना है, जितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं सबको लिख लें। अभी एलसीएम आया नहीं है। अब यहां पर देखें तो 2 का स्क्वायर और 3 की पावर कितनी है, 1। यहां पर 3 इंटू 5 यानी 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहां पर 3 इंटू 7 यानी 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। यस, जितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं सबको प्रोडक्ट में लिख लीजिए और फिर हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। तो यहां पर 2 की हाईएस्ट पर सारे नंबर को देखना है, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। फिर तीनों को देखो, 3 की हाईएस्ट पावर, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, 3 की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। 5 की हाईएस्ट पावर, तीनों को देखूं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 आ रही है। 7 की हाईएस्ट पावर, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, 1। बस यही आंसर है। सारे प्राइम नंबर इन्वॉल्व जितने हैं सबको प्रोडक्ट रूप में लिख दो और हर एक की पावर क्या हो जाएगी, सारे नंबर्स को स्कैन करो, उनमें आई हुई हाईएस्ट पावर, ठीक है। राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व, जितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं सबको लिख लो। राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व एंड देन पिक देयर हाईएस्ट, बस आ गया आंसर। यही एलसीएम होता है, यही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। देखो अगर ये इनसे डिविजिबल होना है ना, तो आप समझो कि इसके अंदर 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 मौजूद होना चाहिए। 15 से डिविजिबल होना है तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 मौजूद होना चाहिए। 21 से डिविजिबल होना है तो 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 मौजूद होना चाहिए। जो है एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है, सारे प्राइम नंबर को फैक्टराइज कर लीजिए, जितने भी प्राइम नंबर है। कर लिया आपने फैक्टराइज, सारे प्राइम नंबर को फैक्टराइज कर लिया, सारे जितने नंबर हैं सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया आपने। अब हर नंबर के अंदर जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं अलग अलग, उनको आपस में मल्टीप्लीकेशन में लिख दो। फिर हर नंबर के अंदर उस प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर हो लगा दो, मिल गया आपको गिवन नंबर का एलसीएम। सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा ही लेते हैं, पहले बेसिक स्टडी है समझिए। तो एक और क्वेश्चन मान हम लेते हैं कि फाइंड एलसीएम ऑफ, फिर एग्जांपल लेंगे 17, 23 एंड 29। आइए 17, 23 और 29 का, इन तीनों का हम एलसीएम निकालें। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा,
ये 17 की पावर 1। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, मैंने लिस्ट बनवाई थी शुरू के 100 प्राइम नंबर्स की, याद रखना है कितने प्राइम नंबर है शुरू के 100 में, 25। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 23 की पावर 1। 29 खुद एक प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 29 की पावर 1। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे, जितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं सब लिख लो, तो 17, 23, 29, फिर खोज खोज कर हर प्राइम नंबर की पावर में हाईएस्ट पावर लिखो। तो यहां तो एक ही जगह 17 है 1, एक ही जगह 23, 23, 29, बस यही आंसर है। तो एलसीएम निकालना हमारे लिए बहुत इजी काम हो गया, एलसीएम निकालना बहुत इजी काम हो गया। ठीक है, आओ आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर अगर अपन देखें, ये आ गया, यस एग्जांपल 1। अब देखिए ध्यान से एग्जांपल 1, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है। सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये सारे क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। आइए इस क्वेश्चन को समझें और मिलकर सॉल्व भी करें। कंसिडर द नंबर्स 4 रेज पावर n, तो इसको कंसिडर करिए, 4 रेज पावर n को कंसिडर करिए, वेयर n एक नेचुरल नंबर है, पावर है उसकी। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज पावर n एंड्स इन डिजिट 0, कि n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि इसकी लास्ट डिजिट 0 आ जाए। सोचो सोचो इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 कैसे आए। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, समझो, तो यानी वो 10 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है, आराम सोचिए, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब है कि वो चीज 10 से डिविजिबल है। अगर 10 से डिविजिबल है यानी 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अरे 10 बनता कैसे है, 2 इंटू 5 से, यानी वो जो गिवन नंबर है उस वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें कम से कम 2 की एक पावर और कम से कम 5 की एक पावर मौजूद होनी चाहिए। एक बार फिर लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई पावर 0 में एंड करे, तो यानी इसकी कोई पावर ऐसी होगी जो 10 से डिवाइड हो जाएगी। अरे तभी तो लास्ट डिजिट 0 होगी, जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर वो 10 से डिविजिबल है तो 10 का खुद का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 एंड 5। तो कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो यानी 2 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अगर 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 कम से कम एक 5 होना ही चाहिए। कोई भी नंबर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो यानी वो प्राइम नंबर की कम से कम एक पावर उस नंबर में मौजूद होगी। इफ एनी नंबर n is divisible by a prime p, अगर कोई नंबर n है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में, अगर कोई नंबर n डिविजिबल बाय p है, prime factorization then prime factorization of n must contain at least 1 पावर ऑफ p। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक p की पावर होनी ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। यानी अब हम क्या, अब हमको क्या है, अगर अब हम बोलेंगे कि इफ दिस एंड्स इन 0 देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must have at least 1 power of 2 and at least 1 पावर ऑफ 5। भैया अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो इसमें कम से कम एक 2 की पावर, कम से कम एक 5 की पावर होनी ही चाहिए। चलो देखते हैं। तो 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर की पावर n। 4 2 का स्क्वायर हो गया, 4 2 इंटू 2 हो गया, जो कि बन जाएगा 2 की पावर 2n।
हम जानते ही हैं किसी भी नंबर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए की पावर m इंटू एन हो जाता है। अरे 2 प्राइम नंबर है, इसकी पावर 2n, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। द प्राइम फैक्टराइजेशन contains only 2, प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 है, does not contain any 5, so it will never end in 0। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कोई नंबर 0 में एंड करे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए, सीधी सी बात। अगर नहीं होगा तो वो 0 में एंड नहीं करेगा। ये हो गया एग्जाम्पल 1। अब आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम तो मैंने सिखा दिया, एलसीएम आप आइए, एचसीएफ इसी क्वेश्चन में समझाओ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दोनों ही बहुत इजी नंबर है। 6 हो गया 2 इंटू 3, 20 को लिख दीजिए 2 इंटू 10, ऐसे ब्रेक करते आ जाएगा। फिर 10 को लिख देंगे 2 इंटू 5, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। तो दोनों नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। एलसीएम लिखने के लिए क्या करते हैं, जितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो सबको लिख लो। तो यहाँ पर 2 एक इन्वॉल्व है, 3 एक इन्वॉल्व है, 5 एक इन्वॉल्व है। एलसीएम के लिए हर इन्वॉल्व प्राइम नंबर को लिखो और सबकी क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है मुझे, 3 की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है मुझे, क्योंकि 2 इंटू 3 का मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 कर दीजिए, और 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 दिख रही है। बस मिल गया एलसीएम। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जरा सा चेंज, सारे इन्वॉल्व प्राइम नंबर लिख दो। क्या कौन इन्वॉल्व है भैया, 2, 3 और 5 इन्वॉल्व, लिख दीजिए। लिख दिया आपने सारे प्राइम नंबर इन्वॉल्व। अब सबकी लोएस्ट पावर। अब यहां पर लोएस्ट पावर में मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा। यस, अब यहां पर जैसे इसके अंदर देखें, एलसीएम और एचसीएफ दोनों में क्या है, उल्टा काम करना है। एलसीएम में क्या आता है, लोएस्ट शब्द आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें सारे प्राइम नंबर लिखने और हर एक की हाईएस्ट पावर लेनी है। और एचसीएफ में क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें भी सारे प्राइम नंबर लिखने लेकिन सबकी लोएस्ट पावर लेनी है। उल्टा काम करना है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में लोएस्ट पावर। अब यहां पर देखो, इस नंबर के अंदर 5 है ही नहीं, इसका मतलब है कि 5 की पावर 0 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 इज 1। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 1 होगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 कितना होगा, 1। जी, एनी नॉन जीरो नंबर की पावर 0। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, एलसीएम में है, अब यहां पर 0, जो देखो अगर कोई प्राइम नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, यानी उसकी पावर 0 है वहां पर, जैसे इसमें 3 नहीं है तो इसका मतलब 3 की पावर 0। अब आप एचसीएफ के लिए सबको सबसे छोटी पावर से रिप्लेस करिए। 2 की सबसे छोटी पावर 1, 3 की सबसे छोटी पावर 0, 5 की सबसे छोटी पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 2। ध्यान रखना, जब सबसे छोटी पावर आप देख रहे हैं तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, जब आप सबसे छोटी पावर देख रहे हैं तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी पावर 0 ली जाएगी। यही ध्यान रखना है। मैक्सिमम बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं, एलसीएम निकल जाता है, एचसीएफ में गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखनी है, उल्टा काम करना है।
एलसीएम में हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर। ठीक है, सारे प्राइम नंबर लिखिए जितने इन्वॉल्व हैं, चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, सारे प्राइम नंबर लिख दिए जितने भी इन्वॉल्व हैं। लिख दिया आपने सारे प्राइम नंबर जितने इन्वॉल्व है, सारे लिख दिए। अब एलसीएम में सबकी हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में सबकी लोवेस्ट पावर। लेकिन एचसीएफ में ध्यान रखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर कहीं मौजूद नहीं है, यानी वहां उसकी पावर कितनी है, 0। ठीक है ना। इन एचसीएफ रिमेंबर दैट if some prime number is not present in prime factorization, then it means it has power 0। लीजिए, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया। इतना ही नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी नहीं होगी, वो भी आपने देखा। और एक और क्वेश्चन लें। अगला क्वेश्चन लेने के पहले दो नंबर्स के लिए, फॉर एनी टू नंबर्स, ये जो बात मैं लिख रहा हूं ये केवल दो नंबर के लिए ट्रू है। प्रोडक्ट of LCM and HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये ध्यान रखना है, ये केवल दो नंबर के लिए ट्रू है। अगर कोई दो नंबर हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वही नंबर्स का भी प्रोडक्ट होगा। कोई दो नंबर्स अगर हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वही नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विल बी सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये बिल्कुल ध्यान रखें, जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वही का वही नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स की। जैसे यहीं पर देखें 6 और 20 था, ठीक है, तो 6 इंटू 20 की जो वैल्यू आएगी, यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा प्रोडक्ट। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई। यस, यहां पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, 120। आइए यहीं पर देखें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आप एलसीएम को देखें तो 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1 5 की पावर 1। और अगर आप एचसीएफ देखें तो 2 की पावर 1 3 की पावर 0 5 की पावर 0, 2 की पावर 1 3 की पावर 0 5 की पावर। ठीक है, जब आप नंबर्स इनको प्रोडक्ट करते हैं, जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 की कुल पावर कितनी आई, 3, 3 की कुल पावर कितनी आई, 1, 5 की कुल पावर कितनी आई, 1। जब सेम नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। और निकालें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार, और 3 इंटू 5। आइए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 8 इंटू 15 करें, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 4 1। देखिए, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वही का वही प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है। ठीक है, यानी अगर मैं एलसीएम निकाल लेता हूं तो मैं चाहूं तो एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा कर सकता हूं कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर उसको एलसीएम से डिवाइड कर दूं। यानी देखिए ध्यान से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है। यानी अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो आप चाहो तो वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लंबा पड़ता है। ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम। उल्टा भी कर सकते हैं, एलसीएम भी बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ।
लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि ओनली ट्रू फॉर टू नंबर्स। यस, ये 2 नंबर के लग जाना। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 3, देखें इसको, अरे पूरा ऊपर ही चला, कोई बात। चलिए यहां पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3, एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी करना ही अपने आप में सफिशिएंट है। फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हेंस फाइंड द एलसीएम। पहले इनका HCF निकालें, फिर जब HCF निकल जाए तो हेंस फाइंड एलसीएम, यानी एलसीएम निकालने को कैसे बोल रहा है, ऐसे। क्योंकि आप HCF निकाल चुके हैं तो आप क्यों दोबारा मेहनत करें, डिवाइड करके निकालिए। चलो देखते हैं बात बनती है कि नहीं। सबसे पहले हमको इन बड़े बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। आओ करें। 96 2 से डिविजिबल है क्योंकि हम 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं, लास्ट डेट 02468। 2 से डिवाइड किया, 2 4 8, 2 8 60, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड किया 24, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 12, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 6, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 3 और 3 1 3। तो 96 का यहाँ कोने में लिखेंगे। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 5 बार। तो 2 की पावर 5 आ गई इंटू 3 की पावर 1। आइए अगला नंबर क्या है, 404। आओ ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 202 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 101 निकल के आ जाएगा। अब 101 खुद एक प्राइम नंबर है, तो उसको 101 से डिवाइड कर देना। कोई भी ऐसी चीज पता लगे तो हम ध्यान रख सकते हैं कि 101 इज अ प्राइम नंबर, वरना खोज रहे हैं बैठ कर किससे डिवाइड होगा। तो 404 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 2 स्क्वायर इंटू 101 आया। अब वो बोलता है पहले HCF निकालो। तो HCF कैसे निकालते हैं, सारे प्राइम नंबर लिख लो, सब लिखो। 2 301 और हर एक की सबसे छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर 2 दोनों में मौजूद है, 2 की सबसे छोटी पावर 2, 3 की सबसे छोटी पावर 3 नीचे नहीं है यानी छोटी पावर 0। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी एक में नहीं है यानी 0, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी एक में नहीं है मतलब 0, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी एक में नहीं है मतलब 0, 101 इसमें नहीं है 0, वाह। तो भैया HCF आ गया, बेसिकली लिखना चाहो 2 स्क्वायर या फिर 4। HCF निकल गया। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय HCF। यस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 101 डिवाइड बाय HCF 2 स्क्वायर। तो कट जाएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास जो एलसीएम आया वो आया 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, मिल गया एलसीएम। 2 नंबर के लिए ट्रिक हमेशा ध्यान रखें। ट्रिक क्या है, बेसिकली मैथमेटिकल रिजल्ट है कि उनका जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है वही एलसीएम इंटू HCF होता है। आइए अगला सवाल लें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब की बार क्वेश्चन कहता है, और देखो ऊपर सरकता है पूरा ऊपर नहीं जाता, हाँ चलो ठीक गया। अब की बार ये क्वेश्चन कहता है एग्जांपल 4 आखिरी इलस्ट्रेशन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120। 3 नंबर दे रखे हैं, चलो करते हैं हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का तो बहुत आसान है, 2 इंटू 3 72। अब 72 को डिवाइड कर लें, जब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो 36। 36 खुद क्या होता है, 6 इंटू 6। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 72 है तो 2 इंटू 36। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। 6 किसके बराबर है,
2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आ गया 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। डायरेक्टली ध्यान रखें, a इंटू बी की अगर कोई कॉमन पावर है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर सबको मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। 72 के बाद 120 है, तो इसको चाहो तो 12 इंटू 10 लिख दो। 12 कितना, 4 इंटू 3, 10 कितना, 2 इंटू 5, 4 कितना, 2 का स्क्वायर। अब पावरें कलेक्ट कर लो, तो 2 की टोटल पावर 3, 3 की पावर 3, और ये आ गया 5, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, HCF भी निकालना है, एलसीएम भी। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या तरीका बताया था, सारे प्राइम नंबर लिख ले, 2, 3 और 5, ठीक है भैया। अब एलसीएम में क्या करेंगे, सबकी सबसे बड़ी पावर, तो 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 हो गया। 3 की स्क्वायर है, यहाँ 1 है तो स्क्वायर ले लिया। 5 की पावर यहाँ नहीं है, यानी 0 है, लेकिन यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 ले, एलसीएम मिल गया। HCF की बात करिए, चलो HCF की बात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट पूछा है तो लोएस्ट पावर लेंगे। सारे प्राइम नंबर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लिया आपने। अब 2 की सबसे छोटी पावर, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, छोटी पावर 3। 3 की सबसे छोटी पावर, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो 1। अब अरे हमने इसको तो देखा ही नहीं, 6 को नहीं देखा। यस, तो 5 की सबसे बड़ी, ओके फिर भी बैठ जाएगा, एलसीएम तो बैठ जाएगा। 6 हम तो भूल गए, 72 और 120 तीनों को देखना। 5 की सबसे छोटी पावर यहाँ 0 हो जाएगी, बच गए, ठीक है। 5 की सबसे छोटी पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पर क्योंकि 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 है। एलसीएम में इतनी दिक्कत नहीं होती, कि एलसीएम में सबकी बड़ी बड़ी पावर लेनी होती है। और यहाँ पर एचसीएफ में एक छोटा सा करेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमको सबसे छोटी पावर लेनी है, तो जस्ट 2 की सबसे जो छोटी पावर है वो यहाँ पर 1 है, तो 1 आएगी, और 3 की सबसे छोटी पावर 1। यस, ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। यहां पर आके ये पूरा सेक्शन फिनिश होता है। इस सेक्शन में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, हमने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या इसका कोई डायरेक्ट यूज है? इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, ये सिर्फ इस बात की गारंटी देता है कि हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। दूसरा क्या क्या देखा, दूसरी चीज देखी मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन की मीनिंग। तीसरी चीज अपन ने देखी हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। और चौथी चीज अपन ने देखी फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक और चीज देखी कमेंटिंग अपॉन लास्ट डिजिट। यस, कमेंटिंग ऑन लास्ट डिजिट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 चीजें देखी, ठीक है। कमेंटिंग ऑन लास्ट डिजिट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज का आपका होमवर्क है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे मैं इसका डिस्कशन करूंगा, आप इसको अटेम्प्ट करिए, कल इसका डिस्कशन का वीडियो आएगा, और देखिए कि सारी चीज समझ में आई कि नहीं। थैंक यू।